all inhabitants of the world, both low and high. My mouth shall speak wisdom, the meditation of my heart shall be understanding. Amen. सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे बाइबल में से व्यवस्था विवरण 8वां बाब, उसकी 6 से 18 आयत तक। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वो गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं। जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। परमेश्वर इस अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3रा भाग, उसकी 14 से 22 आयत तक। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको बुलाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा।
देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊँगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सूर्यकार्य को आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में सुनेंगे मरकुस की इंजील, उसका 10वां अध्याय और उसकी 17 आयत से लेकर 27 आयत तक मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा। वहाँ ये लिखा हुआ है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। मरकुस की इंजील, उसका 10वां अध्याय, उसकी 17 आयत से लेकर और 27वीं आयत तक मैं अभी आपके सामने परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा। वहाँ ये लिखा है, जब वो वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, और परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। अब ना कोई ख्वाहिश है, ना कोई तमन्ना दिल में हो।
मेरी जिंदगी थी खाली, मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। दुनिया की इंतहा तक तेरा नाम है मुबारक। हो दुनिया की इंतहा तक तेरा नाम है मुबारक। है बुजुर्ग सजदा करते तेरा तख्त है मुबारक। तेरी सना या हवा मैंने जिंदगी सजा ली, मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। तेरी नजर करम की तूफान भी थम है जाते। तेरी नजर करम की तूफान भी थम है जाते। आसमां फरिश्तेगां भी हम दो सना है गाते। रहे हाथ मेरे सर पर तेरा हाथ है जलाली, मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। आप सबको सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 20th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, पवित्र आत्मा के बाद का आज 20वां रविवार है और हमारा जो आज का विषय है द स्पिरिचुअल डेंजर ऑफ ट्रस्टिंग इन वेल्थ, यानी धन संपत्ति पर भरोसा करना मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। धन संपत्ति पर भरोसा करना मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकते हैं। वंस अगेन आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन सभा में। वार्म वेलकम यू ऑल इन दिस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस। हमारी ऑफलाइन सर्विस भी शुरू हो चुकी है और उसको हम अपने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार अपनी इबादत करते हैं और जहाँ भी रहे हैं गवर्नमेंट्स का, सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने आप को स्वस्थ रहें, दूसरे लोग भी स्वस्थ रहें। प्रभु आशीष दे। आइए आज के इस वचन पर हम मनन करते हैं कि धन संपत्ति पर भरोसा करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में कैसे पड़ सकता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है और पूछता है कि हे प्रभु, स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन के लिए मैं इसे क्या करना चाहिए। यहां पर हम देखते हैं
इन भारतीय कंटेक्स्ट, इंडियन कंटेक्स्ट। सबसे पहले आज भारत में एक इस तरह का दूरियां हैं, गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर। दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ा गैप है, अमीर और गरीब। अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। इसलिए यहां पर हमें इस चीज को आज देखना है, समझना है। परमेश्वर का वचन, दिस इज नॉट द ओनली ये क्रिश्चियन पीपल्स, बट दिस इज फॉर द होल ह्यूमैनिटीज। ये सबके लिए है, सबके लिए। एक समय था, बाइबल में लिखा है व्यवस्था विवरण, और उसका 8वां अध्याय 9 आयत से 18वीं आयत। व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ डेट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 6 to 18। वहां पर हम देखते हैं, वहां पर यह मिलता है कि परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से मन्ना खिलाता है, परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से संभालता है, वहां पर परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से उनकी देखभाल करता है। दैट इज वेरी गॉड्स इंपॉर्टेंस। परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, हमें वो सिखाता है कि हम उसे माने। आज देश में जो कानून बनता है, जो लाभ बनता है, जनता की बेहतरी के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, उसमें से किस तरह से हमें निकलना है। और यह जो व्यवस्था है, परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर का लाभ है। और यहां पर अगर देखें कि परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करते हुए मार्गों पर चलना और उसकी भय मानते रहना, यहां लिखा है कि परमेश्वर का भय मानते हुए यू शैल कीप द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड योर गॉड बाय वॉकिंग इन हिज वे एंड बाय फियरिंग हिम। देखिए, उसका भय मानते, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहिए, और वह हर तरह से संभालेगा। इफ यू ट्रस्ट गॉड, इफ यू बिलीव गॉड, परमेश्वर इस तरह से हमारी सहायता करता है मिरेकुलसली। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें उसको समझना है कि परमेश्वर किस तरह से हमारी सहायता करता है। ट्रस्ट हिम, सीक हिज किंगडम, उसके राज को देखें, उसको समझें। आज जब हम उसको समझते हैं, जब उसको जानने लगते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, then see the wonders. If you surrender the God, you will see the wonders. इसलिए परमेश्वर यहां पर उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर कहता है कि तुम उन चीजों पर घमंड करते हो, सोने चांदियों पर, किन किन चीजों पर, नथिंग, ये किसी काम का नहीं है। मन में अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, लेकिन इतना जो परमेश्वर उनके लिए मिस्र में, जो वहां जंगलों में थे, जिन्हें पता नहीं था कि हाउ टू ईट, कैसे खाएंगे, कहां से जंगलों में मिलेगा, लेकिन देखिए उस परवरदिगार का, उस खुदावन का, कि उनके जंगलों में भोजन, जंगलों में पानी। व्हाट ए मिरेकल्स, गॉड्स वर्क। परमेश्वर उनको कैसे कैसे संभालता है। जंगल में कहता है, तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, और तुम सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरी भुजाओं से, जैसे संपत्ति, धन संपत्ति कि हमने बनाया। धन संपत्ति इस दुनिया में गरीब अमीर हर तरह के लोग हैं, सभी गरीब नहीं हो सकते, सभी अमीर नहीं हो सकते।
ये अमीरी और गरीबी चलती है, लेकिन इसके पीछे क्या है? कभी अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। नेवर प्राउड अपॉन योर वेल्थ। अपने धन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। धन ऐसे जाता है कुछ पता भी नहीं चलता है। इसलिए कहते हैं कि मेहनत की कमाई, परिश्रम का धन, परिश्रम से बना हुआ वो टिकता है, लेकिन यह धन, यह दौलत से बड़ा वह है जिसके जो ब्लेसिंग है हमें उस पर समझना चाहिए। यहां पर देखिए, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से पूछता है, यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से पूछता है, हे उत्तम गुरु, गुड टीचर, उत्तम गुरु, मैं क्या करूं? हे उत्तम गुरु, मुझे क्या करना चाहिए स्वर्ग के राज्य में आने के लिए, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए, अनंत जीवन का अधिकारी है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए? गुड टीचर, व्हाट मस्ट आई डू टू इनहेरिट इटर्नल लाइफ? वह अमीर था, वह धनी था, वह बहुत ही अमीर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, यहां पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह उसको जो है, वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ किस तरह से बातें करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको समझ जाते हैं। उसकी व्यवस्था की बात करते हैं कि व्यवस्था की बातों को तो जानता ही है, और प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक देता है, घुटने टेक करके पूछता है बड़े बड़े सावधानी से, उत्तम गुरु, गुड टीचर। लेकिन प्रभु ने उसे बड़ी सफाई से, वह व्यक्ति जो है अपने आप को किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को पूछता है वहां पर बड़े सफाई से। लेकिन प्रभु ने उसे कहा, तो आज्ञाओं को जानता है, आज्ञाओं को तो जानता है, व्यवस्था में क्या क्या लिखा है, एंड ही नो एवरीथिंग दैट आई एम फॉलोइंग। मैं जानता हूं सर, मैं उसको मानता हूं, मैं उस पर चलता हूं कि झूठी गवाही नहीं देना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी न करना, झूठी गवाही नहीं देना, छल न करना, अपने माता पिता का आदर करना। कितनी बड़ी बात यहाँ पर व्यवस्था में लिखी हुई है। आज के कंटेक्स्ट में, वर्तमान सिचुएशन में कितने लोग इसे फॉलो करते हैं। कहीं कहीं लोग धन के लालच में सब कुछ भूल जाते हैं, धन के लालच में अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, धन के लालच में रिश्ते खत्म कर देते हैं, धन के लालच में सब कुछ भूल जाते हैं, इतना अंधे हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात उन्हें बोली कि तुझ में एक बात की घटी है। यीशु उस पर लिखा है, दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह कितनी बड़ी बात। जो कुछ तेरा है वो कंगालों को दे दे, गरीबों को दे दे, और आजा, चल मेरे पीछे। अब होता क्या है, वह व्यक्ति बड़ा निराश होता है, वह व्यक्ति उदास होता है। अब मैं क्या करूं? वहां माया, कहते हैं माया गई, धन गया, उधर वो भी गया, सब कुछ गया, लुट गया। लेकिन यीशु मसीह
बड़ी बारीकी से जब देखते हैं इधर उधर कहाँ गया वह नौजवान, तो उनको सिखाते हैं, अपने शिष्यों को बताते हैं कि धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। उन्होंने कहा परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। इट इज easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God। यहां पर इस संदर्भ में देखिए प्रभु ने इस बात को क्यों कहा। अमीर होना कोई गुनाह नहीं है, अमीर होना कोई गुनाह नहीं है। सब अमीर होना चाहते हैं, सब धनवान होना चाहते हैं, सब कमाना चाहते हैं, लेकिन सी टुडे कंटेक्स्ट, वर्तमान सिचुएशन। और हमने बाइबल में भी देखते हैं लाजर की कहानी। लाजर जो गरीब व्यक्ति है, धनवान की दरवाजे पर वो भूखों मरता है, वो खा नहीं पाता है, और जब वो मरता है तो कहाँ जाता है, उसकी आत्मा कहाँ जाती है। लेकिन बड़ी समझने की बात है, प्रभु ने क्यों इस बात को कहा। अगर आप अमीर हैं तो रिमेंबर द पुअर, अगर आप बहुत धनवान हैं तो गरीबों का ख्याल रखिए, अपने भाई बंधुओं का ख्याल रखिए। अगर आपका मित्र गरीब है, आपका भाई गरीब है, आपका भाई जरूरतमंद है, तो आप अगर अमीर हैं, आप धनी हैं, तो आप उसकी देख रेख कीजिए। यह नहीं कि धनवान, यही बात है, एक इंसान पैसों से अमीर होता है लेकिन दिल से बहुत गरीब होता है। पैसे से बड़ा अमीर, धन बहुत है, खूब अमीर है, लेकिन किसी के देने के लिए, किसी की जरूरत के लिए उस नौजवान की तरह हम पीछे हट जाते हैं, अपने आप को हम पीछे हट जाते हैं। इंसान ने इस दुनिया में कुछ लेके आया है, न इस दुनिया से कुछ लेके जा सकता है। सब कुछ यहीं रह जाएगा, यही धरा रह जाएगा। वह धन भी काम नहीं आएगा, कुछ दिन में लोग भी उसे भूल जाएंगे। अगर उसने अच्छे कर्म नहीं किए तो, अगर उसने गरीबों को ध्यान नहीं दिया तो, अपने भाइयों पर ध्यान नहीं दिया तो, अपने लोगों पर ध्यान नहीं दिया, अपने समाज पर ध्यान नहीं दिया तो, यह चीजें बड़ी जरूरी है मेरे प्यारे चीजें। इसलिए कहते हैं अगर हम धन पर भरोसा रखते हैं तो हम आत्मिक, हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको देख करके कहा कि मनुष्य तो यह नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है। आइए एक बात और मैं बताता हूं आपको। मुकाशफा, प्रकाशित वाक्य, और प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत सी आयत लिखी है, यूहन्ना ने। और उस आयत में देखिए कितनी खूबसूरत सी आयत यहां लिखा हुआ है। कहता है कलीसियाओं को, सभी लोगों को बता दो, समझा दो, चिता दो। तो कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु घटी नहीं है, और ये नहीं जानता कि तुम अभागा, तुक्ष और कंगाल और अंधा और नंगा है। कितनी बड़ी बात यहां बोलता है कि तू कहता है मैं धनवान हो गया हूं। कहता है कि भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, न ठंडा है न गर्म, बीच में। इसलिए ये वचन खुदा का सिखाता है कि जो धनी है, जो धनी हूं या धनवान हो गया, मुझे किसी बात की घटी नहीं, यह नहीं जानता कि तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू अंधा है। दैट इज ए ब्लाइंड, स्पिरिचुअली ब्लाइंड। वो उस बात को नहीं पता कि यह धन किस काम का। साहब इंसान ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी खाएगा, 3 रोटी खाएगा, धन साथ नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस परमेश्वर को, उसको पहनिए, उस आत्मिकता को पहनिए। यहां मुकाशफा यानी प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन लिखा है
कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके भीतर आऊंगा। उस धन रूपी धनों से जो बंद है दरवाजा, जिसने आंखें बंद कर रखी है, वो धन का जिसको मोतिया बिंद हो गया है। धनी होना कोई गुनाह नहीं, अमीर होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन अमीर होने के बाद, धनी होने के बाद अगर हम किसी को पहचानते नहीं हैं अपने अहंकार में, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, देख मैं दरबार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो उसके भीतर आऊंगा। इस दरवाजे को खोलना है, हृदय रूपी दरवाजे को खोलिए। प्रभु स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आप विराजमान, आपसे बड़ा कोई धन नहीं मेरे लिए है, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। आज जहाँ प्रभु है, जहाँ परमेश्वर है, जहाँ उसके लिए दरवाजा खुला है, वो आदमी अमीर नहीं है, चाहे धन से बेशक गरीब है, लेकिन आत्मिक रूप से अमीर है। यही चीज़ें अमीरों, मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, समाज में प्रभु अगर किसी को बढ़ाता है तो वह अपने आप को, अपने लोगों का भी ध्यान रखे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति किसी कंपनी में क्लर्क था। शाम के टाइम वो घर जा रहा था और रास्ते में एक गंदा नाला पड़ा हुआ था। हुआ क्या, एक बादशाह साहब थे, उनके बेटी का एक हार खो गया था, हीरे का हार खो गया। सब लोगों ने ढूंढा, पूरे महल में नहीं मिला। कुछ ने कहा हो सकता है कुछ चिड़िया उड़िया लेके चली गई, और उन्होंने पेपर में इश्तिहार निकलवा दिया कि ये जो है लड़का, ये हार अगर जो कोई देगा उसे 50,000 रुपये इनाम मिलेगा। होता क्या है, वो नाली के किनारे किनारे जा रहा है शाम के टाइम, उसके दिमाग में वही बात है कि काश वो हार मुझे मिल जाता तो मैं 50,000 रुपये मुझे मिल जाते। जाते जाते होता क्या है, एक तरह नाली में वो हार का प्रतिबिंब दिखाई देता है और उस गंदगी में अपना हाथ डालता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता है। उसने फिर उसमें कूद जाता है कि अब मैं हार को पकड़ के रहूँगा, लेकिन वह हार नहीं मिलता। उसको दिखाई दे रहा है लेकिन उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर उस रास्ते से एक कोई महात्मा, कोई संत जा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा बड़ा परेशान लग रहे हो, क्या बात है बताओ। उसने सोचा कि शायद मैं बता दूंगा तो ले लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा मैं आपकी मदद करूँगा। तो उसने कहा ऐसी बात है। उन्होंने ऊपर देखा, नीचे देखने के बजाय ऊपर देखा, कहा बेटा देख हार वो दिख रहा है, तू प्रतिबिंब की तरफ जा रहा था, उसके परछाई पर जा रहा था, असली की तरफ तू गया नहीं। इसलिए कहते हैं कि भौतिक सुख नदी के गंदे पानी की तलाश तरह है, यानी आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख का केवल प्रतिबिंब मात्र है। आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख का केवल प्रतिबिंब मात्र है। हमें उस ऊपर वाले, उस खुदा की ओर देखना चाहिए। वास्तविक सुख वही देता है, और भौतिक जगत में सुख के प्रतिबिंब के पीछे दौड़ना बंद कर देना चाहिए। आध्यात्मिक खुशी ही वह भाव है जो हमें पूर्णतया संतुष्ट करता है। इसलिए ऊपर वाले की तरफ देखें, उस प्रभु की तरफ देखें, अपने गोल की तरफ देखें, न कि उस भौतिक सुख क्षण मात्र का होता है। प्यारे अजीजों, आइए अपने आप को तलाशें, अपने आप को जांचें और प्रभु से सामने आए, देखें कि प्रभु इस समय हम कहाँ पर हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर निकाया का विश्वास वचन पढ़ेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी
हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत ना होगा। वह पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम सब सिफारिशी दुआओं में जाएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती है, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे और व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं, विशेष करके डॉक्टर, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ जिन्होंने कोरोना के टाइम पे हमारी बहुत सहायता की। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो एक दूसरे लोगों की दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, ख़ास करके हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी तरह से इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने के और खिदमत करने के लिए ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिल और हुनर माहों के लिए, ख़ास करके हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत के कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफ़ादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने वफ़ादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये सब हम साथ बोलेंगे। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्दी ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे, अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। प्रभु की प्रार्थना करें। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैड टॉट अस, सो वी प्रे।
प्रभु की प्रार्थना करें हम, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो सके, किसी भाषा में। Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.